हेलो फ्रेंड, मैं नमिता आप सभी को अपने YouTube चैनल में बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज का ये मेरा वीडियो 6th वीडियो है ऑन दी मेडिटेशन। मैंने टोटल अभी तक 5 मेडिटेशन के ऊपर वीडियो बना चुकी हूँ। इस वीडियो की भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप उसे जाके अवश्य देखें। ये जो वीडियो है ये वीडियो मेडिटेशन के ऊपर लास्ट है और इस वीडियो में मैं आपको खुद की एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। मैंने जब स्टार्ट किया मेडिटेशन करना तो मेरा कैसा कैसा अनुभव रहा, मुझे किस तरीका से एक्सपीरियंस हुई, वो सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूंगी। लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि जो मुझे अनुभव हुआ ये दूसरे को अनुभव नहीं हुआ होगा, क्योंकि सबकी जो भी साधक ध्यान करते हैं तो उसका खुद का एक अनुभव जो है वो दूसरे के अनुभव से दूसरा हो सकता है, कुछ मिल सकता है, कुछ नहीं मिल सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। हाँ, तो जब मैं पहले वीडियो मेडिटेशन करने बैठती थी तो मेरा ध्यान बिल्कुल नहीं लगता था। मैं क्या करती थी कि बैठती तो थी लेकिन मेरा मतलब एक होता है ना कि माइंड में कुछ ना कुछ चलता रहता था। और बीच बीच में मैं कभी कहीं इचिंग होता था तो मतलब इचिंग करने लगती थी। मतलब मैं एकदम ना तो एकदम स्थिर बैठती थी और ना ही मेरा दिमाग स्थिर होता था। लेकिन फिर भी मैंने ठाना था कि मुझे मेडिटेशन करना है। तब मैंने क्या सोचा, मैं सोची कि इससे तो नहीं हो रहा है तो चलो कुछ और उपाय सोचते हैं। तो फिर मैंने देखा कि यूट्यूब में 15 मिनट 20 मिनट हाफ एन आवर्स ऐसे कर करके बहुत सारे म्यूजिक है, मेडिटेशन म्यूजिक, रिलैक्सिंग म्यूजिक। आप भी सर्च कीजिए, बहुत सारी ऐसे वीडियोस आपको मिलेंगे। तो मैंने उन्हीं में से कोई एक को ऐसा वीडियो को चुना जो कि मतलब जैसे बहुत सारी आप देखेंगे तो बहुत सारी आपको मिलेगी। बुद्धा मेडिटेशन म्यूजिक बहुत सारा ऐसा है। तो मैंने एक को उसमें से चुना और उसे मैं प्ले करती थी, अपने कान में हेडफोन लगाती थी और 15 मिनट का मैं वीडियो उसको चूज करती थी और शांत बैठ जाती थी। और जितना मेरा फोकस था उस समय मैं उसी साउंड में देती थी। फिर ऐसे ऐसे करके कुछ समय हुआ तो देखी कि मैं मेरा जो ध्यान है लगने लगा। तो ध्यान जब लगना था तो मैं बताती हूँ किस तरीका से अनुभव होता था। पहले कुछ 5-10 मिनट 5 मिनट तो मैं मतलब जस्ट बैठती थी, ध्यान नहीं लगता था। मेरे बॉडी भी सेकिंग होती थी, सेक होने लगती थी। फिर उसके बाद क्या होता था कि धीरे 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 आपकी आपकी जो बॉडी है वो एकदम स्टेच्यू होने लगता है। मतलब आपकी बॉडी में थोड़ी सी भी, ना ही अंदर से ना ही बाहर से, थोड़ी सी भी मूवमेंट नहीं होती है। एकदम स्थिर लगता है कि आपको एक स्टैटू बन गया है। उस तरीके से आपका बॉडी, मेरी बॉडी हो जाती थी। फिर वो धीरे 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 करके मेरी फिर माइंड में आती थी, बॉडी से नीचे से ऊपर आके फिर माइंड में आती थी। फिर माइंड, लेकिन उस समय मतलब कुछ इस तरीके से मेरा होता है, मतलब ऐसे कुछ होता दिखता नहीं, लेकिन ऐसे होता था मेरा माइंड। फिर उसके बाद मतलब बाहर से ऐसे चलता नहीं था, अंदर से मुझे मतलब वो स्थिर नहीं लगता था। फिर वो 5 मिनट जब बॉडी होता था फिर अगले 5 मिनट में मेरी माइंड भी एकदम शांत हो जाती थी। फिर उसके बाद मुझे लगता था कि मतलब मेरे ऊपर कंट्रोल ही नहीं है, मैं एकदम शांत से बैठी रहती थी और वो बहुत अच्छा लगता था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था। फिर उसके बाद जब 15 मिनट होता था तो मैं धीरे 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 अपनी आंखें खोलती थी। तो इस बीच में मेरे क्या क्या अनुभव हुआ कुछ कुछ मैं बताती हूँ। सबसे पहले मुझे क्या हुआ था कि जब मैंने स्टार्ट किया तो आफ्टर 1 मंथ मेरी जो रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी में स्पाइनल कोड, उस स्पाइनल कोड में जहाँ जहाँ हमारा चक्रा होता है उस पे कुछ मतलब लगता था कि कुछ चल रहा है, कुछ उसमें कुछ मतलब वाइब्रेशन जैसा होता था। और वो वाइब्रेशन नीचे से ऊपर की ओर खींच आता था और ऊपर की ओर आके यहाँ पे रुकता था। यहाँ पर मुझे कभी कभी ऐसा लग, एक बार तो मैं बताती हूँ आपको, ऐसा अनुभव हुआ था कि उसके बाद में उसको इतना बार कोशिश की कि एक्सपीरियंस हो दोबारा, वो आज तक नहीं हुआ। एक टाइम क्या हुआ कि मेरा वाइब्रेशन हो के यहाँ तक आया मेरे क्रॉन चक्र में। फिर क्रॉन चक्र में मुझे ऐसा अनुभव हो रहा था कि कुछ स्काई से बहुत ही गर्म चीज कुछ मेरे यहाँ पर गिर रहा है। मतलब इतना यहाँ पर, मतलब एक बोलते हैं ना, दर्द दर्द भी नहीं, मतलब एकदम लग रहा है कि कुछ गिर रहा है। इतना जोर से वो ऐसा था ना कि मैं बता नहीं सकती, इतना जोर से था। मतलब लग रहा कि मतलब पूरा मैं दबते जा रही हूँ, इस तरीका से मेरे ऊपर कुछ गिर रहा है मेरे यहाँ पर। इतना वो मजबूत जैसा था।
बहुत ही मतलब उस समय थोड़ा-सा मैं घबरा गई थी, लेकिन मैं बोली नहीं, मैं इसे कंटिन्यू करूँगी। फिर उसके बाद मैं ज़्यादा देर कंटिन्यू ही नहीं कर पाई, क्योंकि मेरी बॉडी मतलब बहुत ही ज़्यादा अजीब लगने लगा था मुझे। तो फिर उसके बाद मैं उसको आँख खोल दी थी। फिर लेकिन उसके बाद मेरा वो अनुभव आज तक कभी नहीं हो पाया है, वैसा अनुभव। और मैं एक चीज़ और बताती हूँ कि क्या होता है, जब मेरी 3-4 से मंथ कुछ हो गई थी मेडिटेशन करना, तो मुझे क्या होता था कि जब मैं 10 मिनट तक मेडिटेशन में हो जाता था, उसके बाद मेरी कभी-कभी क्या होती थी, बॉडी खुद ही मतलब मूव होने लगती थी। मूव इन द सेंस कि ऐसे-ऐसे, ऐसे-ऐसे हिलने लगती थी। अब वो आप मतलब खुद के कंट्रोल में नहीं होता है। तो मैं डर गई थी कि मतलब कभी-कभी क्या होता था, मैं ऐसे राउंड ऐसे-ऐसे राउंड घूमने लगती थी। कभी-कभी ऐसे होने लगता था। मतलब ये सारे बहुत सारे कुछ मुझे होता था। तो मैं उस समय एक्चुअली बहुत लोग डर जाते हैं, तो मैं भी डर गई थी कि ऐसा क्यों हो रहा है कि मतलब आप कंट्रोल में नहीं होते हैं, लेकिन आपका बॉडी मूव होने लगता है। तो फिर मैं यूट्यूब में सर्च करने लगी कि ऐसा क्यों होता है, तो फिर मैंने देखा कि ये नॉर्मल है, ये ऐसा मेडिटेशन में होता है। शुरुआत की जब आप स्टार्ट करते हैं, तो ये सब आपकी बिगिनिंग स्टेज है, ये सब चीज़ आपको अनुभव होती है। तो फिर मैं रिलैक्स होके कंटिन्यू की। और भी 1-2 मैं बताती हूँ। ये बहुत ही शुरुआती टाइम का था। जब मैं मेडिटेशन करती थी, तो उस समय क्या होता था कि मेरे जो हार्ट चक्र है, वहाँ पे इतना जोर का मुझे कभी-कभी पेन होता था। मतलब वो दूसरा टाइप का पेन, वो जो पेन होता है उस टाइप का नहीं, अजीब तरीका, मतलब अनईज़ीनेस फील होता था। मतलब मुझे लगता था कि क्या करूँ इस यहाँ पर, मतलब प्रेस करूँ, मतलब ऐसा तरह से कुछ होता था। तो मैं मतलब कभी-कभी तो मैं उसे शुरुआत में मैं उसे नहीं बर्दाश्त कर पाती थी, मैं उठ जाती थी। लेकिन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके मैं देखती गई, ये पूरा रिमूव हो गया। अब वैसा कुछ नहीं होता है। और भी और ऐसा बहुत सारे एक्सपीरियंस हुए हैं जो कि मुझे अभी मैं बता नहीं पा रही हूँ। लेकिन जो भी मतलब लोग बोलते हैं कि किसी-किसी को प्रकाश दिखता है सामने, यहाँ पर आँख के सामने प्रकाश दिखता है, लेकिन मुझे अभी तक प्रकाश नहीं दिखा है। मैं ट्राई क्योंकि ट्राई करना नहीं होता है, खुद से दिखेगा। हाँ, 1-2 बार मुझे हुआ है कि मुझे एक गोला-सा सूरज की तरह, सन की तरह गोला-सा दिखा है, लेकिन एक बोलते हैं कि पूरा प्रकाश छाना उस टाइप का मुझे अभी तक अनुभव नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा बहुत लोगों को होता है। ठीक है? तो आप भी अगर मतलब वीडियो मेडिटेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो अगर शुरुआत में आपको भी किसी प्रकार का अनुभव होता है, तो कृपया करके छोड़े ना। क्योंकि एक बार का मैं बता रही हूँ, मुझे क्या हुआ था कि मुझे ना मतलब कुछ डर लगने लगा था। मैं रात को जब मेडिटेशन करती थी, आँख बंद करती थी, तो मेरे आँख के सामने मतलब कुछ डरावना चीज़ आता था। तो मैं डर गई थी, तो फिर लेकिन मैंने छोड़ा नहीं। तो आप भी जब करेंगे तो आपको भी ऐसा-ऐसा अनुभव होगा। आप लेकिन इसे छोड़िएगा नहीं, ये सब नॉर्मल है। ये सब शुरुआती में ही होता है, फिर उसके बाद जब आप धीरे-धीरे कंटिन्यू करते जाते हैं, बहुत आगे चले जाते हैं, तो फिर ये सब सारा कुछ खत्म हो जाता है। अब क्या होता है, अब मेरे साथ में जस्ट आँखें बंद करती हूँ, मुझे कोई म्यूज़िक की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मुझे कोई गाइडेड मेडिटेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कुछ भी नहीं। मैं आराम से बस आई अपना क्लोज़ करती हूँ और ध्यान में चली जाती हूँ। और ऐसा भी नहीं कि पहले मुझे 10 मिनट लग जाता था अपनी बॉडी को अंदर से मतलब स्थिर करने में, लेकिन अब मेरे साथ ऐसा नहीं होता है। जस्ट 2 या 3 सेकंड में ही या फिर मिनट आप पकड़ लीजिए, मैं पूरा एकदम बॉडी को मतलब ध्यान में चले जाती हूँ। तो आशा करती हूँ कि ये मेरा जो एक्सपीरियंस मैंने आपको शेयर किया है, आपको सुन के अच्छा लगा होगा। तो आप भी कीजिए, और सचमुच बता रही हूँ, आप डरिए मत। शुरुआत में बहुत लोग डर के छोड़ देते हैं कि ऐसा क्या हो रहा है, क्योंकि मैंने बहुत जैसे सुना था तो मुझे डरा, पहले मैं बहुत डरती थी एक्चुअली, क्योंकि मैंने 2-3 लोगों से सुना था कि मेडिटेशन करने से मतलब गुरु का नाम लेके जाना चाहिए, भगवान का नाम लेके जाना चाहिए, नहीं तो वापस नहीं आ पाएँगे। इस तरीके से मैंने बहुत सारा सुना था पहले, तो मुझे बहुत डर लगता था पहले मेडिटेशन करने में। लेकिन ये सब अब मुझे सारा ये मिथ लगता है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है। आप भी कीजिए। और जितने फ़ायदे हैं मैं तो आपको पहले ही अपने 5 वीडियो में बता चुकी हूँ, फ़ायदे पूरे मेडिटेशन का। तो अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो कृपया करके मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।